हेलो स्टूडेंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, मैटर। लेकिन आज हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर जो कि कितनी स्टेट होती है। वैसे तो मैटर की 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। लेकिन इस लेसन के अंदर हमने बस ये 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन जो है वो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि प्लाज्मा, प्लाज्मा एक सुपर एनर्जेटिक जो पार्टिकल की सुपर एनर्जी, इस प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं और वो पार्टिकल आयनाइड गैस की फॉर्म में होते हैं। बोस आइंस्टाइन जो स्टेट होती है, ये स्टेट क्या है, ये जो स्टेट है, ये बोस का मतलब क्या है, स्टेंदर बोस नाम का साइंटिस्ट था और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर ही ये स्टेट डिस्कवर की है। यानी कि इस स्टेट के अंदर क्या है, बोस आइंस्टाइन के अंदर की गैस को हाई डेंसिटी पर हमने क्या करना है, कूल किया जाता है, तब जाके ये स्टेट मिलती है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सन और स्टार है जो ग्लो करते हो, उसका कारण क्या है, उसका कारण प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा उसका कारण। आइए सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड है डेफिनेट शेप, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि जैसा कंटेनर में डालोगे आप, जैसे वेसल में डालोगे वैसे ही वो शेप ले लेगा। गैसेज की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेज का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड कैन बी पाइल्ड अप, पाइल्ड अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। सॉलिड को हम इकट्ठा कर सकते हैं, लिक्विड को हम इकट्ठा नहीं कर सकते और ना ही गैस को हम पाइल्ड अप कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, जो पार्टिकल है उनको दबा करके ज्यादा क्लोज लाया जाए, ऐसा हम सॉलिड के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड, ना ही हम लिक्विड के अंदर कर सकते हैं, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। गैसेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जो लिक्विड के जो गैसेज के जो पार्टिकल उनको हम ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। उसके बाद है सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकते, लिक्विड बह सकते हैं और गैसेज भी बह सकते हैं, कैन बी फ्लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स इन द सॉलिड इज हाई, सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो हाई होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, यानी कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल का वो कम होता है और यहाँ पर जो पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। डिफ्यूजन इज नील इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो नील होता है, जीरो होता है, यानी कि दे कैन इजिली डिफ्यूज, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है आसानी से ही, दे कैन इजिली डिफ्यूज। गैसेज के अंदर भी डिफ्यूजन क्या होता है, हाई होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। कोई दो डिफरेंट टाइप के मैटर, उनके पार्टिकल है, उनका इंटरमिक्सिंग क्या होता है, डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि आपने अगरबत्ती लगा रखी है, दूर कहीं लगा रखी है, कॉर्नर में लगा रखी है, रूम के कॉर्नर में लगा रखी है, और उसकी जो स्मेल है आपकी, आप दूर खड़े हो तो उसकी स्मेल आपको आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से। आपको पता है डिफ्यूजन गैसेज के अंदर हाई होता है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन कम होता है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता।